नमस्कार दोस्तों, आज का हम लोग कुछ देख लेते हैं हिंदी व्याकरण में। आपको मालूम है हिंदी व्याकरण से ही ना प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई इसमें तो फिक्स सिलेबस नहीं है कि चैप्टर दे देगा राम रहीम का, ठीक है, दिनकर भास्कर का, ऐसा तो नहीं है। व्याकरण है और सभी को मालूम है कि इस व्याकरण से कितने प्रश्न बनने वाले हैं, 35, जिसमें से 5 आपको देगा एनालिसिस करने के लिए, दे देगा कुछ शब्द दे देगा और उसी से 5 प्रश्न लिखना है, ढूंढना है। 5 को तो ठीक है आप ढूंढ कर बना लेंगे, 5 नंबर फिक्स हो गया। आपको पढ़ने आना चाहिए, 5 नंबर वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। अब रही कि भाई व्याकरण में जो लिंग है, ठीक है, फिर वचन है, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उसको भी देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज करते हैं, चैप्टर वाइज। अब आपको सिखा देंगे पूरा, ये क्लास जरूर कीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो वाइज वीडियो, पहले वीडियो फिर पीडीएफ, ठीक। तो पहले समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ दिया है तो इसका हिस्ट्री जान लीजिए। देखिए, व्याकरण शब्द का अर्थ होता है वाक, यानी पृथक्करण प्रक्रिया, यानी अलग अलग करना, ठीक। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग करना। यानी इसका निर्माण वी प्लस आकरण यानी आ से मिलकर हुआ है। आ क्या है दोस्तों? एक उपसर्ग है। को क्या करता है? क्री है। उपसर्ग को मिलकर बनाया गया है और क्री जो है इसको धातु में जोड़कर क्या किया गया? इसका निष्पन्न किया गया है। जो निष्पन्न होता है उसे, जैसे पुनः लुईट प्रत्यय जोड़ने से होता है, उसी तरह बोल रहा है कि व्याकरण से भाषा में अनुशासन बना रहता है। सभी को मालूम है, जैसे इंग्लिश में इज, एम, आर, आई एन जी, ये सब क्या है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिएगा, विदेशी लोग को कहीं जाना होगा, भूख लगा होगा तो बोलेगा इट, इट बोलेगा, लेकिन हमें भूख लगेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या? आई एम हंग्री, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। आई हैव टू हंग्री ऐसे भी बोला जाता है, आई एम टू हैंग्री, ठीक है, इन्फिनिटिव में। तो ऐसे ही वो लोग डायरेक्ट ईट बोल देगा। तो वैसे ही व्याकरण मतलब हम लोग शुद्ध शुद्ध, ठीक है ना, त्रुटियां कम करने के लिए, ताकि शब्द का अनुशासन बना रहे। वस्तुतः व्याकरण एक शास्त्र है दोस्तों। व्याकरण का निर्माण भाषा विशेष के लिए होता है। व्याकरण का निर्माण किस लिए होता है? तो भाषा विशेष के लिए होता है, ताकि शब्द जो हो बोलने में, सुनने में अच्छा लगे। अर्थात भाषा का अपना निजी व्याकरण होता है। इसके द्वारा भाषा विशेष के वर्ण, शब्द, ध्वनि और वाक्य के रूप में एवं प्रयोग के नियम का सम्यक, सम्यक मतलब समान होता है, निरूपण किया जाता है। दूसरे शब्द में बोला जाए तो व्याकरण वह शब्द है जिससे क्या बोला जाए? शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, ये सब आ जाए, उसी को व्याकरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें व्याकरण में जो आपका चैप्टर दिया है वो लिंग दिया है। लिंग मतलब मेल, फीमेल, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ से 3 नंबर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3 नंबर पूछे जाएंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जो है आपको पहचानने आना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको पीडीएफ तैयार किया है, आप देख सकते हैं। हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। दोस्तों, दिया है कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं। जिस लिंग का परिभाषा समझिए, जिससे स्त्री और पुरुष का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री और पुरुष का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिया हुआ है। जो शब्द यानी जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे राधा, लड़की, पुत्री। राधा से क्या हो रहा है कि लड़की का नाम है राधा। लड़की से पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। पुत्री से पूरी पुत्री का बोध हो रहा है। पुस्तक से क्या? पूरी पुस्तक की बोध हो रहा है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। शेरनी तो देखने से मालूम चल रहा है स्त्रीलिंग है। चिड़िया भी देखने से मालूम चल रहा है क्या? स्त्रीलिंग है। इसके विपरीत अगर हम देखें, जैसे पुरुष जाति, तो पुरुष जाति क्या है? पुल्लिंग है। यानी जिससे पुरुष का बोध हो, पुल्लिंग का बोध हो, उसी को क्या बोलते हैं? पुरुष। क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। जैसे कृष्ण, कृष्ण क्या है? पुल्लिंग है, एक लड़के का नाम है। शेर क्या है? शेर नाम से मालूम चल रहा है कि हाँ ये पुल्लिंग है। बैल क्या है? बैल किसी लड़के को तो हम बोलेंगे नहीं भाई। देखिएगा क्लास में अक्सर टीचर बोलते हैं बैला कहीं का, ऐसे बोलते हैं ना। आपके खान सर बहुत मशहूर टीचर हैं, वो भी क्लास में बोलते हैं बैल। गीदड़ भी देखने से मालूम चल रहा है, सुनने से ही मालूम चल रहा है, देखने से मालूम चल रहा है क्या है? ये पुल्लिंग है। पुत्र पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग है। समझ गए स्त्रीलिंग पुल्लिंग में?
अब ध्यान रहे कि कुछ शब्द मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। नपुंसक जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे बिहार में देखिएगा कुछ ऐसे जो नाचना कोई गलत बात नहीं है, वो कला है, लेकिन उसमें नाचने वाले जो लवंडा बोला जाता है, ठीक है ना, लवंडा लवंडा बोला जाता है दोस्तों। तो इन ये न तो स्त्रीलिंग होते हैं न ही पुल्लिंग होते हैं, ये नपुंसक होता है, लोग नपुंसक, ठीक है। एक देखिएगा जो हिजरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में उनको भी, ठीक है, लेकिन उनके लिए नपुंसक बोला जाता है। जैसे मधु कश्यप जो दरोगा हैं, देखिए वो क्या है, वो ट्रांस मतलब इन उनका इसमें थोड़ा सा गुण है, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, दिखाते हैं आपको कि कुछ शब्द जो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इक्रांत शब्द जो है, इक्रांत शब्द जैसे चिट्ठी, पत्री, लेखनी, बोली, गोली, चोली। चोली तो नाम से ही मालूम चल रहा है क्या है, स्त्रीलिंग है। चोली लड़का तो पहनेगा नहीं, चोली कौन पहनता है, लड़की पहनती है, औरत पहनेगी, ठीक है, छोटी बच्ची नहीं। जिनका शादी हो जाता है या जो जयमाला पर जाती है लड़कियां शादी में, वो लोग चोली वोली पहन कर जाता है लोग, ठीक है। अपवाद देखिए, जैसे मोती हो गया, मोती क्या है, पुल्लिंग है। घी क्या है, पुल्लिंग है। जी क्या है, पुल्लिंग है। पानी क्या है, पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा, ये लिखने में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि लिखने में लगेगा कि स्त्रीलिंग है, लेकिन वो क्या होते हैं, असल में पुल्लिंग होते हैं। मोती, मोती देखने में लगेगा कि स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग है। घी हो गया, तो घी क्या है, पुल्लिंग है। जी, पानी, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अब नदियों के नाम जैसे देख लीजिए, नदियों के नाम जैसे गंगा मीन्स क्या होता है, नदी। यमुना मीन्स क्या होता है, नदी। सरस्वती मीन्स क्या होता है, नदी। रावी मीन्स क्या होता है, नदी। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों, ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती, प्यार का पैगाम है, ये गाना आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है दोस्तों, नदियों के नाम है, और सब क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। जैसे सभी नदियों के साथ नदी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, जिससे जाति का बोध हो रहा है, और परिभाषा में मैंने बताया कि समस्त जाति का बोध हो। संस्कृत के स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जैसे आशा, माता, दिशा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं, आशा, माता, दिशा, ठीक। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कि राशियों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम जैसे मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तीज, प्रतिपदा, आश्विन, रोहिणी, ये क्या है, राशियाँ और तिथियों के क्या है, कुछ नाम हैं। ये सब क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। धातुओं के नाम जैसे चांदी, मिट्टी, धातु आदि। कुछ समुदाय, ये जितना है सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। हम सब अभी स्त्रीलिंग के बारे में बता रहे हैं। सेना क्या है, स्त्रीलिंग है। साला क्या है, स्त्रीलिंग है। फौज क्या है, स्त्रीलिंग है। टोली क्या है, स्त्रीलिंग है। साबा क्या है, स्त्रीलिंग है। श्रेणी क्या है, स्त्रीलिंग है। कक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है। अनाज और दाल के नाम देख लीजिए, अरहर, मकई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। कुछ प्राणीवाचक शब्द जैसे भगनी, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। कोयल क्या है, स्त्रीलिंग है। चील क्या है, स्त्रीलिंग है। मैना क्या है, स्त्रीलिंग है। बिल्ली क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ पुल्लिंग शब्द देख लेते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, पर्वतों के नाम दिया है, कुछ एग्जाम्पल, हिमालय, शिवालिक, विंध्याचल, ये सब क्या है, पर्वत है, लेकिन ये पुल्लिंग है। हिमालय लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग है। शिवालिक भी पुल्लिंग है और विंध्याचल भी पुल्लिंग है। भावनावाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आव, पन, पा, त्व हो, ये क्या है, भावनावाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है, ये पुल्लिंग है। जैसे चढ़ाव, बहाव, बड़प्पन, बचपन, रंडपा। रंडपा उसको बोलते हैं जिसकी शादी नहीं होती है, ठीक है। बुढ़ापा, महत्व, पुरुषत्व, ठीक है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। देखिएगा कोई कोई लड़का बोलेगा रंडपा हो गया है। 3 देखिए, महीने और दिन के नाम जैसे ज्येष्ठ, बैसाख, चैत्र और मंगलवार, रविवार, ये क्या है दोस्तों, ये सब पुल्लिंग हैं, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल आ गए हैं आपके पास।
इसमें ग्रहों के नाम दिया है, जैसे मंगल, बुध, राहु, केतु, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। वर्णमाला के सभी अक्षर केवल देखिए हर्षई, दीर्घई और री को छोड़कर बाकी जितने हैं ये सब क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। ठीक है। संस्कृत के नपुंसक लिंग जैसे दही, मधु, ये सब दही है, दही देख लीजिए लग रहा है कि क्या है, स्त्रीलिंग है। मधु भी क्या बोल लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन ये दोनों क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। पेड़, अनाज जैसे दिया है कि बर हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, उड़द हो गया, ये सब के सब स्त्रीलिंग हैं, याद रखिएगा। बर, पीपल, आम, चावल, गेहूं, बाजरा, बरगद, ये सब क्या है, उड़द भी सब पुल्लिंग हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिएगा, जैसे सोना, तांबा, लोहा, मोती, मणिक आदि, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों पुल्लिंग हैं। अब चलिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। अक्रांत और अक्रांत शब्दों के अंत में ई जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देख लीजिए, नाना है तो नानी हो जाएगा, चाचा है तो चाची हो जाएगा, गिदर, इस गिदर क्या है, पुल्लिंग है, और गिदरी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। पुत्र से पुत्री, कबूतर पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग कबूतरी। दादा पुल्लिंग है तो इसकी स्त्रीलिंग दादी। देव क्या है, पुल्लिंग है तो इसकी स्त्रीलिंग देवी। नट पुल्लिंग है तो इसकी स्त्रीलिंग नटी। ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ अक्रांत शब्दों के अंत में आ हटाकर इया जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे चीरा, चीरा क्या है, पुल्लिंग, अब इया जोड़ देंगे तो ये चिड़िया क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। कुत्ता पुल्लिंग, कुतिया स्त्रीलिंग। चूहा पुल्लिंग, चूहिया स्त्रीलिंग। बेटा पुल्लिंग, बेटिया स्त्रीलिंग। ऐसे ही बनाया जाता है। अब देखिए कुछ दिया है कि कुछ व्यापार सूचक जैसे अक्रांत होता है, इक्रांत भी होता है, उसमें अगर पीछे इन प्रत्यय लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है। जैसे जुलाहा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग जुलाहिन हो जाएगा। चमार पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग चमारिन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चमार जो शब्द है ना और धोबी जो शब्द है, ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जाति सूचक शब्द है। ये आप समाज में किसी को नहीं बोलिएगा, इस पर SC ST एक्ट लग जाता है। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें बहुत कुछ आते हैं, उसको नहीं बोलना है। जाति धर्म मजहब से ऊपर स्टूडेंट का सोच होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए ठठेरा। ठीक है। ठठेरा है तो ठठेरा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग ठठेरिन हो जाएगा। कहार है, कहार पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग कहारिन हो जाएगा। कहार भी नहीं बोलना है, इस पर भी SC ST एक्ट लग जाता है। गवाला हो गया तो गवाला यादव जी को, अहिर को बोलते हैं। ठीक है। तो ये गवाला मतलब पुल्लिंग हो गया, इसका स्त्रीलिंग ग्वालिन हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ प्राणीवाचक शब्दों के पीछे नी या इनी प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है। जैसे हंस क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हंसनी हो जाएगा। शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जाट पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग जाटनी हो जाएगा। हाथी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हथनी हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द। कुछ प्राणीवाचक शब्दों में आनी प्रत्यय भी लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे नौकर क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग नौकरानी हो जाएगा। जेठ पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग जेठानी हो जाएगा। देवर पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग देवरानी हो जाएगा। चौधरी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग चौधरानी हो जाएगा। सेठ पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग सेठानी हो जाएगा। मेहतर पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग मेहतरानी हो जाएगा। मेहतर किसको बोलते हैं, जो मेहतर किसको बोलते हैं नहीं मालूम हमको। कुछ अक्रांत शब्दों के अंत में आ प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे शिव हो गया तो शिव पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग शिवा हो जाएगा। बाल पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा। शूद्र पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग शूद्रा हो जाएगा। सुत पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग सुत्ता हो जाएगा। प्रिय पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग प्रिया हो जाएगा। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें या मति वति लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे भगवान है तो भगवान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग भगवती हो जाएगा। गुणवान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग गुणवती हो जाएगा। श्रीमान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग श्रीमती हो जाएगा। रूपवान क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूपवती हो जाएगा। बुद्धिमान क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बुद्धिमती हो जाएगा।
धनवान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग धनवती हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ उपनाम संबंधी शब्द जैसे होते हैं आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे लाला है तो लाला पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग ललाइन हो जाएगा। दुबे क्या है, दुबे पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग दुबाइन हो जाएगा। ठाकुर पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग ठकुराइन हो जाएगा। पंडित क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग पंडिताइन हो जाएगा। बाबू क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बबुआइन हो जाएगा। बबुआइन जैसे पसवान, पसवान, अहिरान, बबुआन होता है ना, तो इन सब का अहिराइन, पसवाइन, बबुआइन इसका स्त्रीलिंग होगा ऐसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ शब्दों के अंत में अक आता है, अक अक, ठीक है। तो अक आता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई रजपूतान भी होता है, तो रजपूतान क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग रजपूताइन होगा, ठीक है। अब जैसे कुछ कुर्मी होता है, ठीक है, तो कुर्मी का स्त्रीलिंग कुर्माइन होगा, ठीक है। कोयराइन होता है, कोयराइन, तो कोयराइनी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो देखिए कुछ शब्द अक लगा देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे अध्यापक, अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा। सेवक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग सेविका हो जाएगा। नायक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगा। बालक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बालिका हो जाएगा। प्रेषक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग प्रेषिका हो जाएगा। लेखक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग लेखिका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से तो कई लोग गाना सुने होंगे, ठीक है। ये गाना है ना, वो जातीय वाला गाना है दोस्तों, छाती के 6 गोली छाती में, बहुत अजीब है, कास्टिज्म को बढ़ावा देता है ये ऐसे शब्द, ठीक है। हर कैटेगरी पर गाना निकल चुका है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ शब्दों के अंत में त्रि लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे कवि पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा। कर्ता पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग कर्त्री हो जाएगा। कुछ शब्दों में ई प्रत्यय लगा देंगे, ई करके री बना देंगे तो भी स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे परोपकारी, तो इसका परोपकारिणी हो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अधिकारी पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग अधिकारिणी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब तो हम क्या करते हैं, पुल्लिंग हमारा ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग वचन करेंगे। देख लीजिए ऐसे कुछ और पॉइंट इसका दिया हुआ है, आपको पढ़कर कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं, जैसे पिता, पिता पुल्लिंग है, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग माता, राजा, रानी, वर, वधु, विद्वान, विदुषी, ठीक है। सब आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगले चैप्टर ख़त्म होते ही हम इसका टेस्ट लेंगे, हो सकता है तो कल हम पुल्लिंग वाला चैप्टर का कुछ टेस्ट लेंगे। 35 प्रश्न पुल्लिंग से रहेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से प्रश्न रहेगा कल, हो भी सकता है टेस्ट का। तो आप तैयारी कर लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपको अगर कल के प्रश्न में इस चैप्टर से आपके 30+ आ जाते हैं तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन हम सेट करेंगे इसी में से, जितना ये आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम बताए हैं ये, ठीक है ना, जितना हम ये बताए हैं यहीं से प्रश्न आपके रहेंगे। अब कहाँ से आप इसको कैसे तैयार करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। कल पूछेंगे 35 को प्रश्न यहीं से, ठीक है। प्रश्न तो 100 भी बन जाएगा, लेकिन हम 35 को स्पेशल सेट करेंगे। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड BPSC।